देखिए, प्यार और सम्मान ऐसी चीज़ है जो कि मांग के नहीं लिया जा सकता कि प्लीज़ मुझे प्यार करो, प्लीज़ मुझे रिस्पेक्ट दो। अगर ये चीज़ें मांगनी पड़ रही हैं रिलेशनशिप में तो यकीन मानिए स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, उसका बेस ही रिस्पेक्ट होता है। कई औरतों की शिकायत होती है कि हम तो पति की पूरी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो बदले में हमारा सम्मान नहीं करते। अब इसके लिए अगर हम उनसे भीख मांगें तो हम अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो पति से सम्मान पाने के लिए बेसिकली हमें एक सिचुएशन तैयार करना होता है, एक ऐसा लाइफस्टाइल तय करना होता है, कुछ चीज़ों को अपने रूटीन में इंक्लूड करना होता है जिससे चीज़ें पॉजिटिव वे में चले और हमें पति सम्मान दे। नमस्ते, मैं हूं आपकी दोस्त प्रज्ञा और आज हम बात करेंगे उन 9 पॉइंट्स के बारे में जिनको अगर हमने डे टू डे अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड किया तो यकीन मानिए पति हमें बहुत रिस्पेक्ट देगा। सबसे पहली बात कि सबसे पहले खुद की इज्जत करनी सीखनी होगी। आप जैसे हैं, जो हैं, जितना भी पढ़े लिखे हैं, जितनी भी जानकारी आपको है, आप अपनी इज्जत कीजिए। खुद की इज्जत जब अपने मन में आएगी ना, तभी अगले भी हमारी इज्जत करेंगे और तभी हस्बैंड भी हमारी इज्जत करेगा। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं नहीं, हमें कहाँ ये काम आता है, हम नहीं कर सकते, दयनीय बने रहते हैं, अपने आप को दीनहीन दिखाते हैं और बने रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी अपने आप को दयनीय ही समझने लगता है। जब हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो पति क्या हमारी इज्जत करेगा। इसलिए नंबर 1, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। नंबर 2, हमेशा चेहरे पर ना एक स्माइल बना के रखें। चाहे कोई भी कंडीशन रहे, कितना भी मूड ख़राब हो, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही हो, किसी से लड़ाई हुआ हो, कोई बात आपको बहुत परेशान कर रही हो, पर चेहरे पर ना एक स्माइल बना के रखें। अब आप कहोगे प्रज्ञा ये कैसे बात कर रहे हो, मूड नहीं सही है, 100 तरह की टेंशन है, हेल्थ नहीं सही है, चेहरे पे स्माइल लाने की आप बात कर रहे हो। एक बात कहूँ, ये ना एक प्रैक्टिस में लाने वाली चीज़ है। हमारे अंदर क्या चल रहा है ये हम अपने तक कितना सीमित रख सकते हैं, कितना रख पाते हैं, ये इस बात को दिखाता है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। तीसरी चीज़, कभी भी ना अपने आप को वैल्यू दें। पहली चीज़ मैंने बताया कि खुद की रिस्पेक्ट करें, दूसरी कि चेहरे पर स्माइल रखें, तीसरी अपने आप को वैल्यू दें। लाइक अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, उसमें हस्बैंड ने कहा कि ज़रा मेरा ये काम कर दो, तो आप उनसे कह सकते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, ये करने के बाद मैं आपका काम करती हूँ। अगर हम हमेशा हाजिर रहेंगे ना हस्बैंड के सामने कि हाँ बताइए क्या काम है, नहीं नहीं पहले आप ही का काम करते हैं, हमारा काम तो बाद में होता रहेगा, कोई बात नहीं, मेरा काम उतना ज़रूरी नहीं है, तो हस्बैंड्स हमें फॉर ग्रांटेड लेंगे। वो सोचेंगे इसके पास क्या काम है, ये तो मेरी सेवा के लिए हर वक्त उपलब्ध है। इसलिए कभी भी अगर आप कुछ काम खुद का कर रहे हों या आप किसी चीज़ में व्यस्त हों तो आप उन्हें यदा कदा एहसास दिलाएं कि नहीं, मैं ये काम कर रही हूँ, मेरे लिए ये काम भी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ी देर बाद ये करके देती हूँ। तुरंत उनके लिए ना इंस्टेंट अवेलेबल रहने से भी हस्बैंड्स के मन में हमारे लिए रिस्पेक्ट कम हो सकती है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। 4th पॉइंट जो कि मेरा फेवरेट है कि हमेशा बिज़ी रहें। अपने आप को ना किसी क्रिएटिव काम में हमेशा हर वक्त बिज़ी रखें। अब बिज़ी का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त हम रिश्तेदारों से फ़ोन पे बात करते रहें, यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करते रहें। बिज़ी रहने का मतलब कि कुछ प्रोडक्टिव काम करते रहें। जब हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना, कोई नई रेसिपी सीख रहे हैं, कोई गार्डनिंग का टिप्स लेके कुछ अच्छा सा पौधा लगा रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रखने से ना हम अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाते हैं, अपने आप को क्रिएटिव रखते हैं और साथ ही साथ नेगेटिविटी से बचे रहते हैं। 5वें पॉइंट, कभी भी हस्बैंड अगर कुछ भी कर रहा है ना अच्छा काम, तो उसको अप्रिशिएट करें। कोई भी चीज़ हस्बैंड की अच्छी लग रही हो ना तो उसे अप्रिशिएट करना कभी ना भूलें। आप ये ना डार्क कलर की शर्ट पहनते हो ना तो आपके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। आपने कल जिस तरह से बच्चों को टाइम निकाल के पढ़ा दिया ना, वो सचमुच में काबिले तारीफ़ है। आप जब कभी कभी मेरे कामों में हाथ बटाते हो ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा बहुत कम हस्बैंड्स करते हैं एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर माई हस्बैंड। दे ऑल्सो नीड अप्रिशिएशन, दे ऑल्सो नीड एक्सेप्टेंस कि हाँ हम भी उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम भी उन्हें नोटिस कर रहे हैं, हम भी उन्हें प्यार कर रहे हैं। अब बात करते हैं छठी चीज़ की। कभी भी हस्बैंड्स को ना थोड़ा स्पेस दें। जैसे कभी क्या होता है ना, हस्बैंड वापस आया ऑफिस से घर
थोड़ा उसको रेस्ट करने दें, थोड़ा चाय का कप ही ला के दे दें कि हाँ ठीक है। ये नहीं कि बस हाँ क्या हुआ क्या नहीं, आज ये हुआ आज वो हुआ, उसको 10 बातें सुनाना। या फिर वीकेंड पड़ा है तो हस्बैंड से कहे नहीं आज वीकेंड है, चलो मुझे बाहर घुमाने ले चलो, नहीं चलो मूवी चलते हैं, आज चलो शॉपिंग करने चलते हैं। उसकी भी तो छुट्टी है, उसको भी थोड़ा स्पेस चाहिए। लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। हो सकता है वो शॉपिंग नहीं करना चाहता हो सकता है वो अपना दिन क्रिकेट देख के एंजॉय करना चाहते हो सकता है वो अपने मम्मी पापा से मिलने जाना चाहते हो, कुछ भी जो उनको अच्छा लगता है। जब हम उन्हें स्पेस देंगे ना तो वो हमारी वैल्यू करेंगे, और जो वैल्यू है ना वही धीरे धीरे रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। 7वीं चीज़, कभी भी हस्बैंड्स की सक्सेस को ना सेलिब्रेट करें। अब सक्सेस का मतलब यही नहीं है कि उनको ऑफिस में प्रमोशन मिला हो या बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो तभी उसको सेलिब्रेट करें, नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करें। जैसे कि हस्बैंड्स ने ना कोई छोटा सा काम कर दिया जो कि कहीं पे बचत कर ली, कुछ कराने में थोड़े से पैसों की बचत की, नहीं आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। मान लो कहीं पे जाते वक्त कार ख़राब हो गई, उन्होंने कार को खुद ही टायर वगैरह चेंज कर दिया, आपने ये बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने रोते हुए बच्चे को चुप तक अगर करा दिया तो भी उन्हें अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करना, उनकी सक्सेस को, छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना उन्हें स्पेशल फील कराता है, और वो भी बदले में आपको उसी तरह अप्रिशिएट करेंगे जो कि रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो ही जाएगा। 8वीं चीज़ कि कभी भी हस्बैंड्स को टॉन्ट ना मारें। अक्सर वाइफ्स ये करती हैं जाने अनजाने कि ना कोई चीज़ हस्बैंड को कहना हुआ ना तो वो टॉन्टिंग वे में कहेंगे। ये चीज़ आप विश्वास मानो जहर का काम करती है। किसी बात को सीधे तौर पे ना कहकर टॉन्ट करना ना उस काम को बिगाड़ देता है। जैसे कि अगर कहीं कोई गए हैं हमारे हस्बैंड और वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आए, उसके पीछे क्या रीज़न है ये जाने बिना क्यों आ गए, वहीं रह गए होते, क्या ज़रूरत थी आने की। इस तरह की टॉन्टिंग करना। कभी गलती से हस्बैंड कोई गिफ्ट लेता आया या आपकी तारीफ़ कर रहा है, थोड़ा रोमांटिक हो रहा है तो भी टॉन्ट करना कि क्या बात है सूरज आज पश्चिम से निकला है। तो मैं ऐसे तो नहीं हमेशा करती हूँ, अरे वो हो रहा है ना रोमांटिक, कुछ गिफ्ट लाया है, कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा है, कुछ करना चाह रहा है, उसमें टॉन्ट करके माहौल ख़राब कर देना और अपनी इमेज की तो धज्जियाँ उड़वा देना कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए ये गलती, 2 गलतियाँ हैं बेसिकली। पहला जो मैंने दूसरे नंबर पे बताया, स्माइल नहीं करती हैं औरतें, और ये टॉन्ट करती हैं। आप ना हमेशा मुंह बनाए रहोगे या टॉन्ट करते रहोगे, ये चीज़ हस्बैंड छोड़ो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो ये चीज़ें ना हमारी खुद की इमेज ख़राब करती हैं, हमें ना अच्छा नहीं दिखाती हैं। तो इसलिए कभी भी टॉन्टिंग जो है वो कभी भी ना करें। 9वीं और लास्ट चीज़ कि कभी भी अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए जितना प्रयास कर सकते हैं करिए। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो उसको बैठकर बात करके सुलझाएं, ना कि चिल्ला चोट लड़ाई झगड़े से। क्या होता है ना कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी छोटी होते हुए काफ़ी बढ़ जाती हैं और हम ओवर थिंकिंग में सोचते रहते हैं कि ऐसे है चीज़ें वैसी हैं, ये ठीक नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई, ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता। हो सकता है वो चीज़ें उतनी बड़ी ना हो। तो कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी चीज़ें लड़ाई का मूड बन रहा हो तो तुरंत अपने हस्बैंड से कहें, सुनिए आप ये काम ख़त्म कर लीजिए, मुझे आपसे थोड़ी देर बैठकर कुछ बात करनी है। पहले तो वो वहीं पे थोड़ा संभलेंगे कि हाँ ज़रूर इसको कुछ बात करनी होगी, कुछ हुआ है क्या, थोड़ा सा वो सोचने में भी अपना समय लगाएंगे। फिर बैठ के बातचीत करके ना उसका सल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान आया है ना तो वो हमारी किस्मत है, और उस इंसान के साथ हम अपने रिश्ते को कितना खूबसूरत बना कर रखे हुए हैं ना, वही हमारा हुनर है। और इसी हुनर को अगर हमने अपना लिया ना तो हमारा पति पत्नी का रिश्ता खूब फलेगा फूलेगा और पति हमारा सम्मान करेगा ही करेगा। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वजह से पति हमारा सम्मान करे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।